अब देखें सेकंड पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट और मेन पार्ट, ये हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या होना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस किया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिकंस्टिट्यूशन, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म का बंद होना। तो चूंकि ये चैप्टर है फर्म के बंद होने से रिलेटेड, अकाउंटिंग एंट्रीज हमें करना है, हिसाब किताब करना है। कैसे करेंगे? क्योंकि फर्म का बिजनेस अब बंद होने जा रहा है। तो फर्म का बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि फर्म के पास एसेट होना है, और फर्म के पास लाइबिलिटीज होंगी, और फर्म के पार्टनर्स का कैपिटल होगा, एंड रिजर्व और सरप्लस में बैलेंस होंगे। यही होना है बैलेंस शीट। यानी अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगा वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले उस फर्म के बैलेंस शीट का होगा। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू विल बी गिवन इज बैलेंस शीट। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर बनाना पड़ेगा, यानी बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बैलेंस शीट नहीं दिया रहता तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अभी उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जहां पे बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है। तो वी हैव टेकन लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये एक बैलेंस शीट है। अभी देखो बैलेंस शीट के अलावा, यानी बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन के अलावा क्या क्वेश्चन में और कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा? आंसर इज यस, होगा। लेकिन कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? तो रिकॉल करो, थ्योरी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस का बंद होना, और बिजनेस बंद होने का मतलब क्या है? बिजनेस के पास जितनी भी एसेट हैं उन सबको सेल करना होगा। उस एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा उससे सबसे पहले बिजनेस के कर्ज का पेमेंट करेंगे, और फिर जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स को जाएगा। अब इसी चीजों, इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये हमारा डिसोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो एक तरफ है हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, और दूसरी तरफ है हमें उस इंफॉर्मेशन से कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, किस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो पहला पार्ट है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? सबसे पहले बैलेंस शीट, नंबर वन बैलेंस शीट। नंबर टू, आपके नीचे यानी बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और वो इंफॉर्मेशन होगा कि ये जो एसेट्स फर्म के पास है, कौन से एसेट्स को कितने में बेचा गया और किस एसेट्स को किस पार्टनर ने खरीद लिया। ये इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलना है। उसके अलावा लाइबिलिटीज का पेमेंट फर्म ने कितना किया है और खर्चा क्या आया है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। मतलब क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट इज बैलेंस शीट, एंड सेकंड पार्ट में एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या हुआ है वो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एज वेल एज रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगी क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन रहना है। तो क्या रहना है? बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स के सेल होने का, एसेट्स के रियलाइज होने का, लाइबिलिटीज के पेमेंट करने का, और खर्च का इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच है वो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ये तो हो गया कि इंफॉर्मेशन क्या रहेगा। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि हमको कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब अकाउंट बंद हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाएगा उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट नाम है? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे सबसे पहले? कौन सा अकाउंट है ये? रियलाइजेशन। रियलाइज का मतलब ये होता है कि एसेट्स को बेचना, बेच के रिकवर करना पैसा, और जिनका कर्जा है उनको पेमेंट करना। दिस इज द सेंस ऑफ रियलाइजेशन। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ऑब्वियस रीजन कि हमको किस पार्टनर को कितना पैसा पेड करना है ये भी तो हमको मालूम करना है ना। तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और आपको ये पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके अलावा दो और अकाउंट बनेगा। एक अकाउंट तो कैश बैंक, ये तीन अकाउंट मैंडेटरी है। कैश बैंक का अकाउंट बनना है, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनना है, और रियलाइजेशन अकाउंट। ये तीन अकाउंट आपको कंपलसरीली ओपन करना है। और चौथा अकाउंट जो किसी किसी क्वेश्चन में रह सकता है वो है पार्टनर का लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो वो अकाउंट अलग से आपको सेपरेटली ओपन करना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन कहे तो। अदरवाइज ये तीन अकाउंट तो आपको कंपलसरीली ओपन करना। ठीक है, ये बात समझ आई? अब देखें
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि अगर हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये 3 अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। एक अकाउंट होगा हमारा रियलाइजेशन, दूसरा अकाउंट हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा अकाउंट हमारा होगा कैश और बैंक। ठीक है, अभी हम आगे के इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये बैलेंस शीट में जो भी टर्म है ना, इस बैलेंस शीट के टर्म को, चूंकि ये बैलेंस शीट खत्म हो जाना है, आगे बिजनेस चलना नहीं है, तो इसमें जितना भी अकाउंट आपको नजर आ रहा है, जो भी अकाउंट आप देख रहे हो, ये सारे के सारे अकाउंट या तो रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, या कैश बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अब कौन सा इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन में जाएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और कौन सा इंफॉर्मेशन कैश बैंक में लिखोगे, इसको हमको सबसे पहले अभी समझना है, फिर हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, ये हम बना क्यों रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट। एसेट्स को बेचा गया है तो उससे कितना पैसा आया, कौन से एसेट्स को कितने में बेचा गया, या किस एसेट्स को किसी पार्टनर ने लिया। दूसरा, टू पे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के पेमेंट का रिकॉर्ड करने के लिए। जाहिर सी बात है ना कि देखो बिजनेस बंद हो रहा है, फर्म के पास संपत्ति है तो संपत्ति को बेचा गया, अब बेचा गया तो कितने में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसको अलग अलग निकालने के बजाय एक कॉमन अकाउंट बना लिया, जहां पे आपको सारे एसेट्स को बेचने पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ ओवरऑल पता चल जाएगा, और साथ ही साथ उसी अकाउंट में लाइबिलिटीज के पेमेंट का भी रिकॉर्ड कर लिया गया, ताकि ये पता चल जाए कि अगर लाइबिलिटीज को पेमेंट करने पे कोई फायदा या नुकसान हुआ है तो वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाए। तो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली रिलेटेड है एसेट्स और लाइबिलिटीज से, इससे रिलेटेड है एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो अभी हमारे सामने बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दिख रहा होगा। एक बैलेंस शीट हमने आर्बिट्ररली लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, इतने सारे एसेट दिख रहे हैं, और इधर है लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, जनरल रिजर्व और कैपिटल, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे और किस साइड लिखेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे, जितने भी एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स आपको दिख रहा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, इसको छोड़कर, कैश बैंक को छोड़कर, इसको रियलाइजेशन में नहीं डालना। क्यों? क्योंकि कैश बैंक का तो अलग से अकाउंट ओपन कर रहे हो, अब जिसका अलग से अकाउंट ओपन कर रहे हो उसका इंफॉर्मेशन थोड़े ना तुम रियलाइजेशन में डालोगे। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि कैश बैंक का अमाउंट आपको रियलाइजेशन में नहीं लिखना, कैश बैंक को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट आपको दिखेंगे वो सारे का सारा एसेट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। अब सवाल है किस तरफ? तो ये सारा का सारा एसेट जाएगा रियलाइजेशन में डेबिट साइड में, इधर जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो अगर जर्नल एंट्री डिस्कस करना हो, कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना हो इन एसेट्स के ट्रांसफर का, तो अभी हम बता दे रहे हैं क्या होगा। रियलाइजेशन में किस साइड गया, किस साइड गया बताओ? डेबिट साइड गया ना, तो आप इसका एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू स्टॉक, टू डेटर्स। कौन सा अमाउंट ट्रांसफर हुआ? ये वाला अमाउंट जो यहाँ पे है, इसको कहते हैं बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलते हैं? बुक वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्डेड है इसलिए इसको बुक वैल्यू बोल रहे हैं। तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स बुक वैल्यू पे हैं उसको आपको रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिख लेना है। और लाइबिलिटी साइड से कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है? देखो एसेट साइड में तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन छूटा है, बट लाइबिलिटी साइड थोड़ा सा केयरफुल होना है। लाइबिलिटी साइड में क्या जाएगा? लाइबिलिटी साइड में सिर्फ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जाएगा। क्या जाएगा? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जैसे यहां पे क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल, यही जाएगा बस। यानी उन लाइबिलिटीज का अमाउंट हम रियलाइजेशन में लिखेंगे जिसका हमको पेमेंट करना है, जिसको हमको सेटल करना है, उन लाइबिलिटीज को हमको रियलाइजेशन में लिखना है। किस साइड लिखेंगे? किस साइड लिखेंगे सोच के बताओ। रियलाइजेशन में किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड, यानी क्रॉस। बैलेंस शीट सामने रख लो, एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब देखो अभी तक बैलेंस शीट में आपने सारा टर्न ट्रांसफर नहीं किया है, मेन टर्न ट्रांसफर कर लिया। वो अमाउंट जो रियलाइजेशन में जाना था आपको पता लग गया। कौन कौन जाना है पता लग गया? एसेट साइड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटास, यानी कैश बैंक को छोड़ के सारा एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड, और आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज जैसे इस एग्जांपल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये चला गया रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आते हैं, दो और टर्म आपको बचा हुआ दिख रहा होगा, दो नहीं बल्कि तीन टर्म, लाइबिलिटी साइड ये दोनों और एसेट साइड कैश बैंक।
तो कैश बैंक का चूंकि अकाउंट ओपन हुआ है तो कैश बैंक के डेबिट साइड आप जाके लिख लोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है, वो वहां पे लिख लोगे। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो अगर भूल जाओ ना कि इस साइड लिखे या इस साइड लिखे तो क्रॉस लिखना है, भूलोगे नहीं। अगर लग रहा है कि ये टर्म किस साइड लिखे, कंफ्यूज हो रहे हो, क्रॉस मतलब एसेट साइड दिख रहा है ना तो डेबिट साइड जाएगा वहां, लेफ्ट साइड। तो कैश बैंक का बैलेंस कैश बैंक में जाएगा, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में लिखोगे, क्या लिखोगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आर, एस और टी। आर के कॉलम में 1 लाख, एस के कॉलम में 50,000, टी के कॉलम में 25,000। अब बच गया एक टर्म, कौन सा टर्म? इसके बारे में बताने का जरूरत है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तुम लोग पढ़ लिए हो। क्या करते थे रिजर्व सरप्लस को? क्या करते थे? बांट देते थे ना। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व और सरप्लस को, जो भी रिजर्व सरप्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है या कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, तो जो टर्म का ट्रीटमेंट आप पहले से सीख चुके हो वही करना है। रिजर्व सरप्लस को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब आपका जैसे ही आप ये सारा का सारा टर्म बैलेंस शीट का वो 3 अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे तो आपका आधा काम हो गया। यू हैव सॉल्व द डिसोल्यूशन क्वेश्चन बाई हाफ, आधा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब बाकी के साथ क्या करना है? रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है? रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन का फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन करना है, और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप लोग अभी करके दिखाओगे। आप सब लोग एक एक करके अकाउंट ओपन कीजिए, कॉपी निकालिए। एवरीवन कॉपी निकालिए, ओपन करिए। कॉपी निकालोगे सब लोग? निकालिए। नो, अभी यहां पे देखो, हम सिर्फ अभी स्टेप 1 सीख रहे हैं। स्टेप 1 नहीं, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या है? अकाउंट ओपन करना। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? हमें पता है कितना अकाउंट ओपन होना है, तो एटलीस्ट 3 अकाउंट तो ओपन होगा। सबसे पहले कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? क्या नाम है अकाउंट का? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट क्या होगा? पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। पहला अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्रॉ कर लीजिए। पर्टिकुलर्स आर, एस एंड टी। हो गया। और उसके अलावा यहां पे देखो एसेट साइड में बैंक का इंफॉर्मेशन है, तो एक और अकाउंट ओपन करोगे, बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है। और एक और अकाउंट जो कि ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में रहेगा तो ओपन करना है, अदरवाइज नहीं। और कौन सा? पार्टनर्स का लोन अकाउंट। क्वेश्चन में है क्या पार्टनर्स लोन? नहीं है ना। तो जब पार्टनर्स लोन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको ओपन करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन है और नीचे में क्वेश्चन कह भी रहा हो कि पार्टनर्स लोन ओपन करो, तब ओपन करना, अदरवाइज नहीं। कर लिया ओपन? सबने कर लिया ये तीनों अकाउंट? अभी हम सिर्फ वो स्टेप सीख रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट के सारे अमाउंट को हमको 3 डिफरेंट अकाउंट जो हमको ओपन करना पड़ा है एज पर दी क्वेश्चन, उन अकाउंट में ट्रांसफर करना सीखना है। कर लिए ड्रॉ? हम लोग इधर दोनों साइड में से किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट साइड के इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइबिलिटी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त सबसे पहले लाइबिलिटी साइड सामने आता है, फिर आता है एसेट साइड, तो क्यों ना हम लोग लाइबिलिटी साइड से ट्रांसफर करना सीखें। तो लाइबिलिटी साइड से हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे देखिए लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया क्या सबका? फॉर्मेट हो गया?
तो लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। देखो लाइबिलिटी साइड कितना टर्म है, पहले टर्म देखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिन लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है वैसे सारे लाइबिलिटीज को हमको ले जाना है किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट। किस साइड ले जाएंगे, क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेएबल। बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेएबल। हो गया। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड हमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया। अब देखो ऐसा नहीं करना है कि अब लाइबिलिटी साइड डील कर रहे हैं फिर एसेट साइड फिर उधर जाए, पहले एक एक साइड बाय साइड हम ट्रांसफर करते चले। तो लाइबिलिटी साइड का दोनों टर्म ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे सामने है रिजर्व और कैपिटल, और ये दोनों ही अमाउंट कैपिटल में जाएगा। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लो, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीन पार्टनर है ना, आर, एस और टी। आर का अमाउंट कितना है, 1 लाख, तो आर के कॉलम में लिख लेंगे 1 लाख। एस के कॉलम में चला जाएगा 50,000 और टी के कॉलम में चला जाएगा 25,000। हमने कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो भी रेशियो पार्टनर्स के बीच का होगा। अब चूंकि फर्म बन रहा है तो ओल्ड और न्यू का तो सवाल ही नहीं होता, एक ही रेशियो होगा। फर्म अगर कंटिन्यूड हो तब तो नया रेशियो और ओल्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट आएगा ना, जब फर्म ही बंद हो जाना है तो देयर विल बी ओनली वन सिंगल रेशियो प्रिवेलिंग, एक ही रेशियो होना है पार्टनर्स के बीच जो दिया हुआ होगा, तो उसी रेशियो में बांट देंगे। अब देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व 30,000 दिया हुआ बट वी आर नॉट गिवन द रेशियो, और हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनर्स में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिए हुए हो तो किस रेशियो में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हुआ हो तो कैसे बांटते हैं, व्हाट इज द रेशियो, कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं। तो क्या करेंगे, 30,000 को इक्वली बांट देंगे, लिखेंगे यहां पे बाई जनरल रिजर्व। 30,000 को जब तुम इक्वल बांटोगे तो 10,000 10,000 10,000 तीनों पार्टनर्स के बीच चला गया, 10,000 10,000 10,000। लाइबिलिटी साइड डन। लाइबिलिटी साइड का सारा अमाउंट चला गया, कौन कहां गया ये पता चल गया आपको। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी रियलाइजेशन में लिखोगे, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में लिखोगे, और अगर रिजर्व सरप्लस है तो उसको रेशियो में बांट दोगे। कर दिया। अब आ जाइए एसेट साइड। एसेट साइड में कैश बैंक को छोड़ देना है, और अगर पीएल का डेबिट बैलेंस या कोई फिक्टिशियस एसेट है, काल्पनिक संपत्तियां हैं, उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ के बाकी जितना भी एसेट है ना, ये सारा का सारा एसेट आपको रियलाइजेशन में ले लेना है। तो यहां पे इस केस में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटा, जैसे सबको रियलाइजेशन में डेबिट साइड में ले जाओ। लिखोगे टू लैंड 50,000, टू बिल्डिंग 50,000, टू प्लांट 1 लाख, टू स्टॉक 40,000 एंड टू डेटर्स। सारे एसेट्स को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन के किस साइड, डेबिट साइड। और कौन सा वैल्यू लिखेंगे, वही वैल्यू जो बैलेंस शीट में है, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर लिया, हो गया। तो एसेट साइड का सारा टर्म ट्रांसफर हो गया, सिर्फ एक टर्म बचा हुआ है। कौन सा टर्म बचा हुआ है, बैंक। बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में किस साइड लिखोगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज दैट क्लियर। ये हो गया बैलेंस शीट के टर्म्स को ट्रांसफर और क्लोज कर लेना। ये दो स्टेप सबसे पहले आपको परफॉर्म करना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको डिसोल्यूशन का आया तो। बैलेंस शीट के सारे टर्म को ट्रांसफर और क्लोज कर लीजिए। कौन किस तरफ गया ये आपको इस स्टेप में आज के क्लास में पता चल गया होगा। कोई दिक्कत। अब देखो यहां से, अब ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में सिर्फ आपसे अकाउंट ही बनाने कहेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, कैश बैंक बनाइए, जरूरी नहीं है। कई बार क्या है ना, जर्नल एंट्री पूछ लेता है आपसे कि जर्नल एंट्री पास करो, तो क्या करोगे। देखो अभी तक हमने जर्नल एंट्री में आधा, चूंकि हमने आधा पोस्टिंग सीखा है अभी,
तो आधा ट्रांजैक्शन का, हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन का हम जर्नल एंट्री भी अभी सीख चुके हैं। कौन कौन से ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री सीख चुके हैं? तो देखो यहां पे हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर किया, हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया, हमने पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व ट्रांसफर किया। अब देखो जिस बैलेंस को तुमने उसी अकाउंट में लिखा है ना, उसका कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं। कौन सा दो इंफॉर्मेशन बताओ कि तुमने उसी अकाउंट में लिखा है जिसका बैलेंस दिया हुआ था, बताओ। एक है बैंक, बैंक में लिखा आपने, क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका भी कोई जर्नल एंट्री नहीं। तो इसका मतलब अभी तक जो हमने ट्रांसफर किया है जितना भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट का, यहां से आपके सामने 3 जर्नल एंट्री आ रहा है, एसेट्स के ट्रांसफर का, लाइबिलिटीज के ट्रांसफर का, रिजर्व सरप्लस के ट्रांसफर। एंट्री क्या हुआ? एसेट्स के ट्रांसफर का एंट्री क्या हुआ? एसेट्स के ट्रांसफर का एंट्री हुआ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू लैंड 50,000, टू बिल्डिंग 50,000, टू प्लांट 1 लाख, टू स्टॉक 40,000, टू डेटर्स 30,000, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन यहां पे होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स को 50,000 से डेबिट करोगे, बिल्स पेबल को 20,000 से डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे। कितना से? 50 और 20 70,000। क्लियर है? और एक और एंट्री पास करना है आपको, वो कौन सा अमाउंट के लिए? रिजर्व के लिए। रिजर्व को आपने कहां लिखा? पार्टनर्स कैपिटल में लिखा ना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू टीज कैपिटल। 10,000 आर में, 10,000 एस में, 10,000 टी में। तो ये 3 ट्रांजैक्शन, हाफ ऑफ द पोर्शन हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया। तो अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने रहे सॉल्व करने के लिए और हमसे कहा जाए कि रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट बनाओ, तो बैलेंस शीट का सारा टर्म ट्रांसफर हो जाएगा आपसे, हो जाएगा। बैलेंस शीट का सारा टर्म किसको कहां लिखना है पता चल गया, कर लोगे, हो जाएगा ना। तो ये आपने मेन पार्ट अभी फर्स्ट हाफ पार्ट सीख लिया। इसके बाद का जो पोर्शन है ना, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मतलब एसेट्स बिकेगा तो एंट्री क्या होगा, एसेट्स को किसी पार्टनर ने टेकअप कर लिया तो उसका एंट्री क्या करेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया गया तो उसका एंट्री क्या होगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दिया तो एंट्री क्या होगा, बिजनेस बंद करते वक्त मतलब डिसोल्यूशन करते वक्त कौन सा कितना खर्चा हुआ है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सारा ट्रांजैक्शन हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि डिसोल्यूशन कहते किसको है, एंड द सेकंड पार्ट इज कि बैलेंस शीट के टर्म को किस तरीके से हम ट्रांसफर और क्लोज करेंगे इन 3 अकाउंट्स में, ये इंफॉर्मेशन हमने सीखा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का पोर्शन हम लोग अगले क्लास में करेंगे।